Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। अगर आपको पता चले राहुल श्रीवास्तव जी आपके पास आएंगे और कैसे हमें रूलिंग क्लास ने एक मिजरेबल सिचुएशन में पहुंचा दिया है, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे वो अलग अलग राज्य सरकारें हो, उस पर बात करेंगे। लेकिन आशुतोष, हमने एक पब्लिक हेल्थ और एक वायरोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव जाना। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जमीन पर आप क्या देख रहे हैं? सौरभ, रिपोर्टर होने के नाते कहते हैं ना, कई बार ओपिनियन और पर्सपेक्टिव से दूर, मैं सिर्फ आज की तस्वीरें आपको शब्दों में बयां करने की कोशिश करता हूं जो मैंने सुबह से देखा है। अहमदाबाद सबसे पहले जो पहला कदम हुआ वो मैं सिविल हॉस्पिटल गया। सिविल अस्पताल के बाहर वहां मॉर्चुरी है और वो कोविड डेडिकेटेड मॉर्चुरी है, तो जितने भी लोग वहां पर अपनों को खो रहे हैं वो सारी डेड बॉडीज वहां मॉर्चुरी में रखी जाती है। रात में कल जिनकी मौत हुई है उनकी बॉडी सुबह तक निकल नहीं पाई थी वहां। बाकी जो परिवार थे, करीबन 40-45 अलग अलग इलाकों से आए थे लोग, और जिन 3 लोगों से हमारी बात हुई में से उनका एक का नंबर 17वां था, एक का नंबर 18वां था। इंसान इंतजार करते हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की मॉर्चुरी में डेड बॉडीज इन वेटिंग थी, उन्हें निकलना था, और ये सारी कोविड की थी। इसका दूसरा पहलू ये ऐसे भी देखिए कि गुजरात का जो डेटा आ रहा है, कल का डेटा था कि 81 मौतें हुई हैं। उन 81 मौतों में 18 की वेटिंग तो अकेले अहमदाबाद जो सिविल अस्पताल है वहां से दिखाई पड़ रही है, और पूरे राज्य का आंकड़ा 81 है। अब आपको वडोदरा की बात बता, मैं इसमें बड़ौदा में हूं और यहाँ का सबसे बड़ा जो सरकारी अस्पताल है वो सयाजी है। मैं पूरे बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट का 11 तारीख से चार्ट देख रहा था। 11 को 2 मौतें, 12 को 3 मौतें, 13 को 3 मौतें, 2 मौतें, 14 को 4 मौतें, 15 को फिर से 15 को 3 मौतें, 14 को 3 मौतें हुई हैं और 15 को फिर से 2 मौतें हुई हैं। ये पूरे बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट का है। ये मैंने वहां से डेटा लिया और उसके बाद में सीधा यहाँ पे 6 शमशान गृह हैं, उनमें से एक पे गया जो सबसे बड़ा है। वो उस में 26 चिताएं हैं। एक तरफ 6 जल रही थी और मेरे पीछे जो 6 चिताएं थी वो जल रही थी। अब लोगों को ये लगेगा कि ऐसा थोड़ी ना कि सारे के सारे कोविड से मौतें हुई हों। तो हमने वहां के जो प्रबंधक हैं उनमें से एक को हिडन कैमरे पर कैप्चर किया, कैमरा दूर रखा, और बात करते करते उन्होंने जब ये कहा कि एक शिफ्ट में 26 की 26 चिताएं जल रही हैं और 3 शिफ्ट में जलाई जा रही हैं, क्योंकि एक लाश को जलने में लगभग, एक शव को जलने में 4 घंटे 5 घंटे लग जाते हैं। 3 शिफ्ट में बॉडी, यानी 50, 60, 70 शव एक शमशान गृह पे रोज जल रहे हैं, और ये सिलसिला होली के बाद शुरू हुआ है। ये सवाल अगर लोगों के मन में आएगा कि क्या वो सारे कोविड से मारे गए? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां जितने लोग आते हैं वो सबको पीपीई किट पहना के लाया जाता है। डेटा वहां उनके पास मैनेजमेंट है नहीं कि बताया जाए कोविड। पहली लापरवाही यहीं पर सबसे बड़ी कि जो वहां काम करते हैं, जो शवदाह करवाते हैं, वही प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कोविड से कौन है। लेकिन क्या ये महज संयोग है कि होली के बाद से अचानक आपको 50-60 शव एक ही शमशान गृह पे, जबकि 6 है, मैं सिर्फ एक की ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ, रोज जल रहे हैं? क्या ये संयोग है? ये अचानक से लोग मरने लगे? लेकिन उसको जब हमने चेक करना चाहा, आसपास बहुत सारे बायोलॉजिकल वेस्ट थे, ग्लव्स हैं, ग्लव्स कवर हैं, पीपी किट के पैकेट्स हैं, उस तरह के बायो वेस्टेज। तो उस हम नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो संख्या बताई गई है डिस्ट्रिक्ट वाइज, उससे वो कहीं ज्यादा है। मान लीजिए इस पर अगर किसी को असमंजस की स्थिति हो तो दूसरा आंकड़ा बताता हूं। उसी शमशान गृह के आगे एक मुस्लिम कब्रिस्तान है, वहां गया मैंने, वहां की पेपर, उन्होंने डेटा मैनेज किया, उन्होंने पेपर पर नोट किया किस तारीख को कितने आए। मैंने उनसे कहा मुझे 11 तारीख से 15 का डेटा चाहिए। 11 को जब मैं डेटा चेक करता हूं तो 2 मौतें हुई हैं। 12 को उनके यहाँ 3 मौतें रजिस्टर हुई हैं। 14 तारीख को 4 लोग दफन किए गए हैं। 15 तारीख को 4 दफन किए गए हैं। और आज 16 तारीख को, जो कि डेटा अब आएगा शाम को, देखते हैं कितने, सुबह से लेकर 3 शव, 2 गाड़ियां मेरे सामने आई थी, ये शव वहां दफन किए गए। ये जो एक कमी मैं यहाँ ये देख रहा हूं कि डेटा छुपाने की बहुत ज्यादा कोशिश है रही है। अब इसको मैं पीछे अगर अनुभव के तब जाता हूं, जो सामने देखा, तो जब हम कोविड का स्लो डाउन हुआ अक्टूबर नवंबर में, जब डेटा नीचे गिरने लगा, फिर भी तमाम सारे राज्य ये कह रहे थे, एक्सपर्ट कह रहे थे कि किसी भी हाल में
अपने सुरक्षा चक्र को न तोड़ें, और उसका तरीका है कि टेस्टिंग करते रहिए। जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी, जहां संक्रमण होगा उसे वहां पकड़ा जा सकता है, और संक्रमण पाया गया इसका मतलब उसे आइसोलेट कर दिया जाएगा। तो जब हम जिस तरह से अनलॉक किया गया, लोग कहते रहे कि दरअसल इस तरीके से लॉकडाउन करना चाहिए था, फेज वाइज लॉकडाउन करते तो पैनिक नहीं होता। बहरहाल वो इतिहास की बात थी, जो हुआ सो हुआ। अब इस अनलॉक के चलते लोग लापरवाह हो गए, पॉलिटिकल रैलियां लोगों ने बिहार से लेकर बंगाल चुनाव देखना। हमारे लिए मुश्किल ये है कि हम किसी को सड़क पे ये पकड़े कि आपने मास्क नहीं पहना, कि आपको डर नहीं लगता। वो कह रहे हैं आप सारी सुरक्षा हमसे पूछते हो, बंगाल क्यों नहीं जाते पूछने के लिए, बंगाल में क्या कोरोना नहीं हो रहा है? तो वो जवाब दरअसल एक रिपोर्टर के पास उस समय नहीं होता है। दूसरी, साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही है शायद देश में, कि अब साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए पहले तो आपको खुद भी एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा कि जो सबसे बड़ा नेतृत्व है वो प्रचार में लगा हुआ है, आप वहां मास्क नहीं पहनते हैं, वहां दूरी नहीं बनाते हैं, फिर भी पब्लिक उस पर सवाल उठा। बातें साइंटिफिक टेम्परामेंट पे। मैं इसके पहले 4 चक्कर हरिद्वार लगा के आया। हरिद्वार में घुसने के पहले टेस्टिंग जरूरी थी, अगर आपके पास आरटीपीसीआर नहीं है तो एंटीजन टेस्टिंग हो रही है, एंटीजन टेस्टिंग बूथ पर भीड़ भी लगी हुई है। फिर हम वहां जाते हैं, घाट क्लियर करा दिए जाते हैं, साधु महात्मा सन्यासी आ रहे हैं, वो नहा रहे हैं। आपको बताता हूं, जो दूसरा शाही स्नान हुआ था 12 अप्रैल की बात है, 31 लाख लोगों ने शाम के 7 बजे तक स्नान किया। अब मैं इसको साइंटिफिक टेम्परामेंट से सिर्फ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार के एसओपी के मुताबिक अगर आपको उत्तराखंड जाना है तो आरटीपीसीआर नेगेटिव सर्टिफिकेट जरूरी है। यानी जो लोग 12 तारीख को शाही स्नान करने आए होंगे, इन लोगों ने 9 तारीख से लेके 11 के बीच में या 10 तारीख से लेके 12 के बीच में टेस्टिंग करवाई होगी और नेगेटिव सर्टिफिकेट होगा। क्या 9 तारीख से लेके 11 तारीख को देश भर के टेस्टिंग के आंकड़ों में वो उछाल दिख रहा है? यानी 10 से 15-20 लाख टेस्टिंग प्लस हो जानी चाहिए थी। मैंने वो उठा के आंकड़े देख लिए, वो उछाल नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या 31 लाख लोगों ने कुल स्नान किया? अगर हम मान लें कि 10 लाख हरिद्वार के उत्तराखंड के अपने लोग होंगे, 20 लाख बाहर से गए, वो 20 लाख लोगों ने क्या टेस्टिंग कराई थी? वो टेस्टिंग केंद्र सरकार के आंकड़ों में, क्योंकि अब सेंट्रलाइज डेटा आपकी टेस्टिंग का आ जाता है, वो 20 लाख सडनली रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। वो एक पहला डाउट। दूसरा कि मान लीजिए कि अगर ठीक है 2-4 लाख लोगों ने टेस्ट कराए हो, बाकी लोग आए होंगे, एंटीजन टेस्टिंग होगी हरिद्वार में, अगर सडनली किसी दिन 20 लाख टेस्टिंग हो जाए 2-3 दिन के दायरे में, वो भी तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था डेटा में। इसीलिए मैं कह रहा हूं साइंटिफिक टेम्परामेंट को छोड़ करके कवरिंग कुल मिला के अथॉरिटीज, पता नहीं ये डर क्यों है कि अगर हमारे राज्य में आंकड़े ज्यादा आएंगे तो हमारी बदनामी होगी, जबकि केंद्र सरकार कहती रही कि जितने ज्यादा आंकड़े आएंगे, आंकड़ों से नहीं डरना है क्योंकि ये फैल चुका है। लोगों ने तो लापरवाही बरती है, तभी तो हम तो ये कहते हैं कि सोफिस्टिकेटेड वायरस है। लोग भीड़ में गए, नियम तोड़ा, इस वायरस को लेकर के आ गए। लोगों ने खुद जो है लापरवाहियां बरती हैं, लेकिन अब लोगों की बात छोड़ के सरकार ने क्या अपना काम किया, वो सारी चीजें मुझे वो कमियां जमीन पर दिखाई पड़ रही हैं। अब आते हैं व्यवस्था को लेकर के। वडोदरा के सरकारी लगभग सारे अस्पताल भरे पड़े हैं और कई सारे डॉक्टर वो ये कह रहे हैं, जो उनका पर्सपेक्टिव समझने की हमने कोशिश की, वो कह रहे हैं देखिए बाकी देशों में भी जैसे मौसम का बदलाव हुआ है, हर जगह वेव 2 आई है। इंडिया में विंटर तक तो हम पहले ही वेव से जूझ रहे थे। गर्मियां जब आई हैं तो हम कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी, जब अचानक मौसम का चेंज होता है, वो थोड़ी डाउन होती है, और जब संक्रमण बढ़ा है, दायरा बढ़ा है, तो वो हमें और तेजी से अटैक कर रहा है। वो यहां तक प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि हो सकता है जून के पहले सप्ताह तक हम इसमें गिरावट देख लें, लेकिन जैसे ही मानसून शुरू होगा जुलाई के बाद कोई भरोसा नहीं है, ये तीसरी वेव इसी तरह लेकर के आ जाए, क्योंकि हमारे पास ना तो तैयारियां हैं, ना हमारे पास पर्याप्त बेड हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज सौरभ, जो हमारे विशेषज्ञ भी बता पाएंगे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। ये कहा जाता था ना कि टेस्ट, ट्रेस, आइसोलेट। ट्रेसिंग आपने सुनी हो रही है। ट्रेसिंग का उदाहरण देता हूं, पिछले साल जब ट्रेसिंग हो रही थी, एक परिवार दिल्ली का था जिसने कहा कि मैं बिजनेस के लिए कोलकाता गया हूं, लेकिन ट्रेसिंग से पता चल गया कि दरअसल वो दोनों शख्स बैंकॉक में हॉलिडे मना रहे थे। बड़ा हास्यास्पद बन गया था, मजाक उड़ाया गया, उनकी पत्नियां पीट रही थी, उन्हें देखिए ये तो बैंकॉक गए हुए थे। तो वो ट्रेसिंग अब हो रही है क्या? ट्रेसिंग कैसे होती थी? उनका फोन लिया जाता था, चेक किया जाता था कि इस बीच किस किस लोगों से मिले थे, जिससे उन्होंने बात की, पूछा जाता था कि आपसे मिले हैं, फिर उन तक पहुंच के उनको आइसोलेट कर दिया जाता था। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किसी राज्य में किसी प्रशासनिक स्तर पर नहीं हो रहा है, और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि लोग लापरवाह हो गए हैं। कोविड पॉजिटिव पेशेंट हरिद्वार में टेस्टिंग के लिए बिठाया जाता है, भीड़ आती है, वो नेगेटिव एंटीजन टेस्टिंग में पॉजिटिव पाया जाता है, अचानक आंख से ओझल हो जाता है।